श्रद्धाशील बाहर आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा चल रही है। भगवती सूत्र में कार्तिक नाम के एक श्रावक का वर्णन आया। कार्तिक श्रेष्ठी था, नगर का मान्य व्यक्ति था। ये सारी बातें सांसारिक हैं, लौकिक हैं। तथ्य यह है, जो आध्यात्मिक तथ्य है, वह कार्तिक श्रावक था। धर्म ध्यान करने वाला था। उसकी तीर्थंकर भगवंतों में अत्यंत श्रद्धा थी। धर्म ध्यान करता हुआ वह अपने जीवन के दोनों पक्षों का पूरा ध्यान ख्याल रखता था। गृहस्थ जीवन के जो कर्तव्य थे वह भी पूर्ण करता था, और आध्यात्मिक साधना, धर्म ध्यान वो भी सब करता था। बंधुओं, पुनः कह रहा हूं, कार्तिक एक दृढ़ धर्मी श्रावक था। कल श्रावक शब्द के बारे में कुछ बात चली थी, थोड़ा आपको स्मरण करवा दूं। श्रावक जो श्रद्धावान हो, वह जो विवेकशील हो, कै क्रियावान चरित्रवान हो, जिसमें ये गुण होते हैं, वो श्रावक होता है। और वही तीर्थंकरों का उपासक होता है। बंधुओं, थोड़ी सी बात इन उपासकों की करते हैं, कुछ समझते हैं। कल मैंने बौद्ध धर्म के जो सच्चा अनुयायी हो, उसके बाद बौद्ध धर्म शास्त्रों में कुछ बताई है। वहां पर कहा गया है, तिन्ना खय इति होंति सम्मा से बुद्ध सावगो। जिसकी तृष्णाओं का क्षय हो गया, जिसकी तृष्णाएं कम हो गई, वह बुद्ध का उपासक है। तृष्णाएं रही, तृष्णाएं बढ़ती रही, फिर वो उपासक नहीं हो सकता। ऐसा बौद्ध धर्म के शास्त्रों में कहा है।
गीता में उपासक का क्या लक्षण है और उसकी क्या विशेषता है, इसको आप समझेंगे। गीता में कहा, समोहम सर्वभूतेषु। बंधुओं, तत्व को समझना और आनंद भी लेना। गीता में उपासक का लक्षण क्या कहा? समोहम सर्वभूतेषु, जो सब जीवों के प्रति समभाव रखता हो। सोच कर देखो, सब जीवों के प्रति समभाव रखता हो। नेमे देशो अस्ति न प्रिय च, जिसको किसी से द्वेष नहीं है और जो किसी से राग नहीं रखता है, वही समभाव में हो सकता है। राग द्वेष रहेंगे तो समभाव होने का प्रश्न ही नहीं होता। जिसको न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, जो समभाव के अंदर है। और क्या विशेष बात है, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं, यानी परमात्मा का भजन करते हैं भक्ति के साथ में। ये भजन्ति तु माम भक्त्याम मयि ते तेषु चाप्यहम दृष्ट, चाप्यहम, जो इस दृष्टि से रहता है, जीता है, मैं उसके हृदय में वास करता हूं और वह मेरे हृदय में वास करता है। भाइयों, एक तो होता है कि बस सुनो और आगे आगे चलो, एक थोड़ा विचार करके भी देखो कितनी बड़ी बात हुई। जो सब जीवों के प्रति संभाव रखता है, उसमें ही परमात्मा का वास है और वह परमात्मा के हृदय में वास करता है। जिसके भीतर में ऐसे भाव हों और जहाँ राग द्वेष हो, संभाव तो हो ही नहीं सकता। ऐसे परिस्थिति में वह व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर ले, बड़ा मुश्किल है। श्रावक की बात चल रही थी, श्रावक के विषय में बताने लग रहा था। भगवान महावीर ने फरमाया, चत्तारे समणो वासका पणत्ता तन, जहां अम्मा पीऊ समाणे, भाव समाणे, मित्र समाणे, सबक्ति समाणे। भगवान महावीर ने कहा, श्रावक 4 तरह के होते हैं। ये मैं इसलिए बीच में प्रसंग कर रहा हूं कि वो कार्तिक एक सच्चा श्रावक था, इसलिए श्रावक का प्रसंग आया तो मैं बात कर रहा हूं। 4 तरह के श्रावक होते हैं। ये चर्चा कुछ प्रसिद्ध भी है। श्रावक श्राविकाएं सभी कुछ न कुछ अर्थों में से परिचित भी है। फिर भी जरा समझ ले क्या बात है, दोहराया जाएगा। फिर से एक बार ध्यान दे लेंगे इस बात के ऊपर कि 4 तरह के श्रावक हैं। उसमें पहले कोटि के श्रावक बताए, अम्मा प्यू समाने, जो माता पिता के समान होते हैं। ये माता पिता के समान होना ये साधु के प्रसंग में है, अर्थात संतों के, त्यागियों के, साधु साध्वियों के, जो
माता पिता के समान होते हैं। हम माता पिता का उदाहरण दिया, माता पिता की बात बताई, घर बार तो छोड़ आए और फिर नए माता पिता बनाने की बात कर रहे हैं। ये क्या प्रसंग और क्या बात आ गई? जब छोड़ आए हैं, माता पिता की बात थी तो वही कौन बुरे थे, वो माता पिता थे ही हमारे पूर्व के। यहां पर ये बात क्यों कही गई? वहां जो माता पिता की बात है वह मोह और राग की बात है। यहां माता पिता की बात मोह की, राग की नहीं है। यहां संयम के, सहयोग की बात है। जो साधु साध्वियों की संयम साधना में माता पिता बनकर या माता पिता की तरह से जो उनको सहयोग देते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके संयम को बढ़ाते हैं, उन श्रावक श्राविकाओं को अम्मा प्यू समाने की उपमा दी गई। वे साधु के लिए, साधु के संयम आराधना के लिए माता पिता के समान होते हैं। बंधुओं, जब तक जीवन है और जब तक परम लक्ष्य केवल ज्ञान तक नहीं पहुंचते हैं, उस समय तक व्यक्ति से त्रुटि हो जाना संभव है। आप ये न सोचना कि अपनी गलतियों को माफ करवाने के लिए अच्छी भूमिका पहले से बनवा ली ताकि वे कहने में लिखा हुआ गलती तो हो जाती है। एक होती जानबूझकर करना, एक होती है अजाने में हो जाना। हो जाने की संभावना होती है, करने वाला तो पथ से भटक गया, गलती हो जाती है। और तो आपको क्या कहूं, पीछे आपने 14 पूर्वों की चर्चा सुनी थी। भाइयों श्रावकों, जरा सा आपको टोक लूं, पूछ लूं, था ना जिक्र, चर्चा चली थी ना, 14 पूर्वों के ज्ञान की कई बार बात हुई थी ना। 14 पूर्वों का ज्ञान कितना बड़ा होता है, उसे मैं अब दोहरा नहीं रहा, मैं तो केवल ध्यान दिला रहा हूं। पहले पूर्व का ज्ञान इतना होता है, इतना होता है, अगर उसे लिखने लगे तो उसके उपमा दी गई। एक अंबारी सहित हाथी खड़ा हो, उसके बराबर में स्याही का ढेर लगाया जाए, वो स्याही घोल करके और फिर लिखना शुरू किया जाए। इतनी स्याही से जो लिखा जाए वह ज्ञान एक पूर्व का होता है। इतना सारा। और छोटी सी बात बताऊं, आजकल बॉल पेन का जमाना है, वो तो जमाने गए राज रोशनाई के, रामचंद्र रोशनाई के। हाँ जी, प्रधान जी, था कोई जमाना राज रोशनी की पुड़िया आया करती। आज बॉल पेन का जमाना है। एक सिक्के में क्या जरा सा सिक्का होता है, इसके अंदर कितनी स्याही आती होगी। कई बार पढ़ने में आ जाता है तो अगर सिक्के से लाइन खींचनी शुरू करे ना, लिखा हुआ था कि जगह 3 किलोमीटर की लाइन खींच दे। इतने सारी इसके अंदर स्याही होती है, कागज पर, मिट्टी पर नहीं, कागज के ऊपर इतनी सारी स्याही होती। और क्या जरा सी स्याही, कितना लिखा जाए, कितनी किताब भरे इसके अंदर, एक सिक्के के अंदर कितना लिखा जाए। और हाथी की बात कर रही हैं, कितना लिखा जाए। यह तो एक पूर्व की बात हुई, दूसरा पूर्व से दुगना, फिर वह आगे उससे दुगना, उससे दुगना, यूं आगे चढ़ते चले। हम पहुंचे 10वें पूर्व पर। कहां पहुंचे भाइयों? 10वें पूर्व पर कितना ज्ञान हो जाता है व्यक्ति को, कितना ज्ञान हो जाता है 10वें पूर्व के ऊपर जाकर के। तो वहां कहा 10 पूर्व से उन थोड़ा सा कम, पूरा नहीं, थोड़ा सा कम।
इतना ज्ञान जिसको है, इतना ज्ञान जिसे हो गया है, बंधु वो सखलना भूल उससे भी हो सकती है। उसके बाद नहीं, 10 पूर्व का ज्ञान पूरा हो जाए और फिर व्यक्ति को फिर नहीं सखलना होती, फिर नहीं भूल होती, वहां तक इतने तक भूल हो जाने की संभावना रहती। अब हम और आप, हमारी तो स्थितियां क्या उसके सामने। इतना बड़ा ज्ञानी 10 पूर्व से थोड़ा सा कम रहा, उससे भी भूल हो जाए, और वो तो बात ही बहुत बड़ी हो गई। बंधुओं, श्रावक की बात चल रही थी, मैं बता रहा था, कहीं कोई साधु साध्वी के जीवन में सखल ना कोई अगर भूल और त्रुटि कहीं आ गई, देखी गई, तो श्रावक माता पिता बन करके, उनका सहयोगी बन करके उनको भटकने से बचा ले, उनको संयम में स्थिर कर दे। ऐसे श्रावक को अम्मा प्यू समाने की पदवी है, वह माता पिता के समान है। इतनी बड़ी बात है श्रावकों के लिए कि ये संयम के सहयोगी होते हैं। जो सहयोगी हैं वो माता पिता के समान।